डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कक्षा 8 गणित के अंतर्गत भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे भाग विधि से वर्गमूल के अलावा गुणनखंड विधि भी होता है, लेकिन इस एपिसोड में हम लोग भाग विधि से ही वर्गमूल सीखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि लिखा हो 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ 625 लिख देंगे। और आपको पता है कि यह बायां है और यह दायां है, तो हम यहाँ जोड़ा बनाने का काम करते हैं। और जोड़ा कहाँ से बनाया जाता है? दाएं से बाएं की ओर। तो दायां हमारा ये है। दाएं से जब जोड़ा बनाएंगे तो जोड़े में 2 अंक आएंगे। 2 अंक के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच देंगे। लेकिन एक अंक अगर बच जाती है तो क्या करेंगे, उस पर भी एक छोटी सी लाइन हम यहाँ खींच देंगे। खींचने के बाद एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया जाएगा। उसके बाद से क्या काम करना है, आपको मालूम है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले हम पहले जोड़े पर विचार करते हैं। जोड़ा बना हो न बना हो, वहाँ अगर सिंगल है तब भी, अगर डबल है तब भी हम क्या करते हैं, वो प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। 1 से लेकर के 10 तक नहीं, 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक हम एक ऐसे अंक का चयन करते हैं जिसका वर्ग जो पहला जोड़ा है उससे बड़ा न हो, उससे बराबर हो या उसके समकक्ष हो। तो पहला जोड़ा क्या है यहाँ? 6। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल 6 दिखाई दे रहा है। जब 6 है यहाँ, तो आप देखिए यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 लिख देते हैं तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो 9 6 से अधिक हो जाएगा, हम 3 का वर्ग नहीं लिखेंगे। डिसीजन ले लेंगे कि हम 2 का वर्ग ही 4 होता है, 2 को ही लिखा जाएगा। अब 2 को 3 जगह लिखा जाएगा। 1 यहाँ लिख दीजिएगा, 1 2 यहाँ लिख दीजिएगा और फिर 1 2 इसके नीचे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद 2 में 2 का हम गुणा करते हैं। 2 का वर्ग 4 है, तो वर्ग 4 कैसे मिलेगा? 2 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो मिलेगा। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ लाइन खींच देंगे। अगली प्रक्रिया क्या होगी, 2 में 2 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा उसको एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ करके बगल में लिखा जाएगा। इतना यहाँ स्पेस जरूर दे देंगे कि भविष्य में एक अंक यहाँ लिखा जा सके। हो गया। अब इधर जोड़ दिए, 4 हो गया। अब 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ये लेफ्ट में जोड़ा जाएगा लेकिन राइट में घटाया जाएगा। 6 में 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी देखिए एक जोड़ा बचा हुआ है। जब हम भाग देते हैं, याद कीजिए, जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें एक एक अंकों को उतारा जाता है ना? आपको याद होगा, एक एक अंकों को उतारा जाता है। लेकिन यहाँ वर्गमूल में सीधे जोड़ा ही उतारा जाएगा। तो जोड़े में कौन है? 25 है। 2 और 5 एक साथ उतार देंगे, यहाँ 25 हो जाएगा। अब 2 शेष बचा था, 25 हमने उतारा तो एक नई संख्या 225 हो गई। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना है। वो कदम कौन सा है? फिर हम वही काम करेंगे। 1 से लेकर के 9 तक
एक ऐसे अंक का चयन करेंगे जिसको यहां रखने के बाद जो संख्या बन रही है उस संख्या में पुनः उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल या तो 225 के ठीक बराबर हो जाए या उसके समकक्ष रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। मेरी बात एक बार और सुनिए, क्योंकि यहां पर अगर गलत हो गया तो पूरा वर्गमूल गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यहां 1 से लेकर के 9 तक बीच में कोई भी अंक चयन करिए और उसको यहां रख दीजिए। रखने के बाद जो 2 अंक की संख्या बनेगी उस 2 अंक की संख्या में उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल 225 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको रफ भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उतना तुरंत आप नहीं पता कर सकते। तो एक तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 4 है और ये 225 है, तो 4 है तो अगर 225 में 4 का हम भाग दें तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, ये 225 है। इसका मतलब 4 पचे 20 5 बार भाग जा सकता है। अब वही 5 हम डिसीजन ले लेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 5 लिख दिया हमने और 45 हो गया। और हमने क्या बोला कि उस 2 अंक की संख्या में उसी 5 से पुनः गुणा करना है, वो 225 के बराबर हो जाए या उससे के समकक्ष रहे। तो देखते हैं 5 पचे 25, 5 चौके 20, 20 2 22 आ गया, 225 आ गया यहाँ। इसका मतलब जो हम अंदाज लगाए थे कि 5 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसको 5 को भी हम 3 जगह लिखेंगे, इस जोड़े के ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और तुरंत यहाँ नीचे भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 पचे 25 के 5, 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा। इधर जोड़ देंगे 5 5 10, 4 1 5 50 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 625 का वर्गमूल की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हमको जांच करना कि सही है कि गलत है। तो पहली बात तो साधारण सा बात है, 25 वर्गमूल होगा। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। 25 में 25 का गुणा कर दीजिए, 625 आना चाहिए, निश्चित आएगा। दूसरा क्या है, देख करके कैसे पता कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। यहाँ जो राशि आई, अगर यहाँ पर 0 बच गया, कोई शून्येतर संख्या नहीं बची, 1 शून्य बच गया है, तो यहाँ जो राशि आएगी उसका ठीक है ठीक यहाँ अगर आधा है तो समझिए कि वर्गमूल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 50 आया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 है। तो 25 50 का आधा है कि नहीं है, बिल्कुल आधा है। इसका मतलब उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं, देख लिया जाए। 625 का वर्गमूल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे इधर से, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके ऊपर भी एक बड़ी लाइन खींच देंगे। उसके बाद से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींच देंगे। अब पहले जोड़े जो 6 है उस पर विचार करेंगे कि संख्या 1 से लेकर के 9 तक कोई ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने पर 6 के बराबर हो या 6 के समकक्ष हो। तो आपने निर्णय ले लिया क्या है, 2 है, तो 2 को हम 3 जगह लिख देंगे। 2 को दूना 4 हो जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे 2 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, अगला जोड़ा जो 25 है उसको उतार देंगे, हो जाएगा 225। अब 225 जब हो जाएगा, अब क्या करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया गया यहाँ। कहा गया कि 1 से लेकर के 9 तक कोई एक ऐसा अंक चयन करना है जिसको 4 के बगल में रख देने से बनी हुई 2 अंक की संख्या में उसी अंक से पुनः गुणा करने पर गुणनफल 225 के बराबर हो जाए या उसके समकक्ष हो। तो हम लोगों ने पता कर लिया 5 है, तो 5 को यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। 5 पचे 25, 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दिया जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। पता करना है कि उत्तर सही है गलत है। अगर यहाँ 0 आ गया है तो 50 का आधा 25 आ गया है यहाँ, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है।
625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, इससे पहले हम लोगों ने 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल देखा था। अभी 4 अंक की संख्या का वर्गमूल देखते हैं। 2025 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 अंक हैं और इनका हमको वर्गमूल निकालना है और भाग विधि से ही निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 25 लिख लेंगे और जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से? दाएं से बाएं की ओर जोड़ा बनाएंगे। 4 अंक है तो 2 जोड़ा बन ही जाएगा। अब यहाँ एक ये लाइन खींच देंगे और यहाँ पर एक बड़ी लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद से पहले जोड़े पर विचार करेंगे। पहले जोड़े पर विचार करेंगे क्या? 20 है और 1 से लेकर के 9 तक एक ऐसे अंक का चयन करना है जिसका वर्ग या तो करेक्ट 20 के बराबर हो जाए या 20 से कम रहे, समकक्ष हो, 20 के नजदीक हो। तो क्या है वो? जैसे देख लिया जाए, यहाँ 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो 20 कहाँ आता है? देखिए 16 और 25 के बीच में ही आ रहा है 20। इसका मतलब वर्ग क्या हो? कौन सी संख्या ले ली जाएगी? ये 4 ले ली जाएगी। 4 ले लेंगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगी जो 20 के समकक्ष है। अगर हम 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हमको चाहिए ना, 20 से अधिक हो जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 4 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। और 4 और 4 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हमने इससे पहले वाले सवाल में बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा, तो छोड़ दिया हूँ। 4 4 8 हो गया। अब 20 में से 16 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और उसके बाद से तुरंत अगला जोड़ा 25 उतार लेंगे। उतारने के बाद अब क्या करेंगे? फिर वही काम, 1 से लेकर के 9 तक के बीच में एक ऐसा अंक हम चयन करेंगे जिसको यहाँ रखने के बाद जो 2 अंक की संख्या बनेगी, उस 2 अंक की संख्या में उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल 425 के ठीक बराबर आ जाए या 425 के समकक्ष हो जाए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो नियमावली बताई जा रही है आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? और पता करने के लिए या तो अनुमान विधि से हम कर सकते हैं या नहीं तो पिछली वाली जो विधि बताया था। जैसे 425 है, ये 8 है, 425 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40 होगा। ये 8 छके 48 हो जाएगा। 5 9 45 हो जाएगा। क्या? 8 पचे 40, 42 है ना, 8 पचे 40। तो अगर हम चेक कर लेते हैं, 8 है, 5 हमने डिसाइड कर लिया तो यहीं पर लिख लेते हैं 85 हो गया। उसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 पचे 25 के 5, 5 बटे 40 और 40 को क्या हो जाएगा? 42। 425 आ जा रहा है। इसका मतलब अंदाजा बिल्कुल सही था। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे और इधर गुणा करेंगे। 5 पचे 25, 5 बटे 40, 40 2 42 और 5 5 10, 8 1 9 हो जाएगा। और इधर क्या करेंगे? घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। जब 0 यहाँ आ गया, यहाँ पर 90 आ गया और 90 का आधा यहाँ पर 45 तो आ गया। इसका मतलब उत्तर बिल्कुल हमारा सही है। यानी कि 2025 का जो वर्गमूल होगा, 2025 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक बार बात बताना चाहूंगा कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो धन में भी होता है और ऋण में भी होता है। चूंकि आप कक्षा 8 के छात्र हैं इसलिए मैं ऋण वर्गमूल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धन वर्गमूल की बात कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर 45 के पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो धन का चिन्ह मान लेते हैं। तो आप ये समझिए कि कड़ी में 2025 का जो मान होगा वो 45 हो जाएगा। आइए अभी एक ऐसी संख्या जो 5 अंक की है, 27,225, इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करें भाग विधि से। तो यहाँ पर 27,225 लिख दिया जाएगा और जोड़ा बनाएंगे तो 25 पर एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा 72 पर बन जाएगा और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो उसके ऊपर भी एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया। अब पहले जोड़े पर, हमेशा पहले जोड़े पर ही विचार करते हैं। पहला जोड़ा हमारा क्या है? 2 है। तो इसमें से कौन सा अंक हम चयन करेंगे?
अगर एक का चयन करते हैं तो एक का वर्ग 1 होगा, लेकिन अगर 2 का चयन कर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 तो 2 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब इसको चयन नहीं करेंगे या 1 होगा। अब 1 को कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह। 1 कम हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो इधर 1 हो जाएगा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 72। बहुत से बच्चों को भ्रम होता है कि 72 भी उतारेंगे और 25 भी उतारेंगे ना, एक बार एक ही जोड़े को उतारा जाएगा। तो 72 को उतार लेंगे तो हो जाएगा 172। अब 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कैसे अंक का चयन करेंगे? जिसको यहाँ रखने के बाद 2 के बगल में रखने पर जो 2 अंक की संख्या बनेगी उसमें उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल 172 हो जाएगा। तो वो अंक क्या होगा यहाँ पर पता कर लेते हैं। जैसे 2 से भाग 2 8 16 आएगा, 2 8 16 आएगा। तो देखिए ट्राई एंड एरर मेथड है यह, ट्राई एंड एरर मेथड। 2 8 16 आया है तो 8 लिख देंगे तो 28 हो जाएगा। 8 है 64 के 4, 8 9 16, 16 6 22, 224 हो गया, ज्यादा हो गया। तो 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 7 49 के 9 और 7 2 14, 14 4 18, ये भी अधिक हो गया। अब क्या करेंगे? 26 ले लेते हैं। 6 6 36 के 6, 6 2 12, 12 3 15, 156 आ गया, जो 172 के करीब है। तो हम अब क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 6 यहाँ भी लिखेंगे और ठीक इस जोड़े के ऊपर लिखेंगे 6 को। 6 6 के 36 के 6, 6 2 12, 12 3 15 हो जाएगा। 6 6 12, 2 1 3। देखिएगा 6 6 12, 2 1 3, एक अंक लिखने के लिए जगह छोड़ दिया हूँ। यानी कि 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब अगला जोड़ा 25 उतार लिया जाएगा। अब संख्या 1625 हो गई और यहाँ पर संख्या 32 हो गई। अब हमको भाग देना क्या? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर के 9 तक के बीच में एक ऐसे अंक का चयन करना पड़ेगा जिसको 32 के बगल में रखने पर 3 अंक की जो संख्या बनेगी उस 3 अंक की संख्या में उसी अंक से गुणा करने पर गुणनफल 1625 के बराबर हो या उसके समकक्ष हो। तो पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये 16 है और यह 3 है। 3 5 15, 5 आएगा 5। अब 5 आएगा तो 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 5 हो जाएगा 25, 5 दूना 10 2 12, 5 3 15 और 15 1 हो गया 16। 5 5 हो जाएगा 10, 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 330 हो गया। घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमारा वर्गमूल पूरा होगा। जब यहाँ 0 आ गया तो वर्गमूल की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब चेक करना है 330 है, 330 का आधा क्या होगा? 3 एकम 3, 2 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10। 330 का आधा 165 है। उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा 165। ये रही वर्गमूल की विधि। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करूंगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, समय दिया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंच सके और वे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।